नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पेगासस कैसे काम करता है, ये लोगों की जासूसी कैसे करता है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए की गई $2 अरब की भारी भरकम डील के दौरान उसे पेगासस स्पाईवेयर भी खरीदा था। इस रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने इजराइल से $2 अरब करीब 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था, तो उसमें पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी शामिल थी। उस रक्षा सौदे के दौरान भारत ने इजराइल से एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियारों की डील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से ये जासूसी सॉफ्टवेयर अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने भी खरीदा था। FBI ने घरेलू निगरानी के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग भी की थी, लेकिन पिछले साल पेगासस का यूज बंद कर दिया था। आइए जानते हैं पेगासस से लेकर भारत और इजराइल के बीच जो डील हुई थी उसके बारे में क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे तो उनके और तब के इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते में काफ़ी गर्माहट नजर आई थी और मोदी और नेतन्याहू तब नंगे पैर समुद्र पर टहलते हुए भी नजर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये गर्मजोशी बेवजह नहीं थी। PM मोदी के इस दौरे के दौरान भारत ने इजराइल के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की थी। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भी उसी डील का हिस्सा था। इस डील के कुछ महीनों बाद नेतन्याहू ने भारत का दौरा भी किया था। आमतौर पर इजरायली PM भारत के दौरे पे कम ही आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस के बदले भारत ने पहली बार इजराइल फिलिस्तीन विवाद में इजराइल का पक्ष लेते हुए जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। यह मतदान फिलिस्तीन को मानवाधिकार संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया था। ये जानेंगे कि भारत में ये चर्चा में कब आया। तो जैसा कि देश में सबसे पहले 2019 में पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फ़ोन की जासूसी का आरोप लगा था। पेगासस के शिकार व्यक्तियों के फ़ोन, व्हाट्सएप समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हैक किए जाने का आरोप लगाया गया था। जुलाई 2021 में मीडिया ग्रुप के एक कंसोर्टियम ने यह खुलासा भी किया था कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर की कई बड़े पत्रकार, बिजनेसमैन और राजनेताओं की जासूसी के लिए हो रही है। यद्यपि सरकार के कई चर्चित नामों की जासूसी का आरोप लगाया गया है। यद्यपि सरकार पे कई चर्चित नामों की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। पेगासस के जरिए देश में जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, संवैधानिक पद पे बैठे एक व्यक्ति, 2 केंद्रीय मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन हैं। यद्यपि पहले ही रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि जिन प्रमुख लोगों के फ़ोन की पेगासस की निगरानी की गई थी उनमें राहुल गांधी, चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा, वार्डियोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, केंद्र सरकार के नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कश्मीर के अलगाववादी नेता और सिख कार्यकर्ताओं के नंबर भी शामिल हैं। सरकार ने इसके इस्तेमाल पर यद्यपि इनकार कर रही है। मोदी सरकार पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में लगातार इनकार करती रही है। न तो कभी भारत न ही इजराइल ने यह बात मानी है कि उन्होंने पेगासस लेकर किसी तरह का डील उन्होंने किया हो। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 2018 को लोकसभा में पेगासस को दिए बयान में भारत सरकार के द्वारा इनके यूज के आरोप को खारिज किया गया था। वैष्णव ने कहा था पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO ने भी कहा है कि
पेगासस का यूज करने वाले देशों की सूची ही गलत है। लिस्ट में शामिल कई देश हमारे कस्टमर भी नहीं है और इनके ज़्यादातर खरीदार पश्चिमी देशों के हैं। पेगासस किसी भी फ़ोन में सेंध लगा सकता है, जानिए इसके बारे में। जहां तक मालूम हो कि पेगासस को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसका ये जासूसी सॉफ्टवेयर वो काम कर सकता है जो न केवल प्राइवेट कंपनी और न ही कोई खुफिया एजेंसी कर सकती है। कंपनी का दावा है कि पेगासस बहुत ही भरोसेमंद तरीके और लगातार किसी भी आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सुरक्षा में सेंध लगाकर उसकी जासूसी कर सकता है। कैसे करता है पेगासस स्पाईवेयर काम, ये आप जानेंगे। पेगासस आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करता है। पेगासस को किसी भी फ़ोन या किसी अन्य डिवाइस में दूर बैठकर ही इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस कॉल करके भी आप फ़ोन में पेगासस इंस्टॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए भी यह आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। दरअसल पेगासस 0 क्लिक सॉफ्टवेयर वर्जन है, यानी इससे अनहैकिंग सॉफ्टवेयर की तरह आपके फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए किसी यूज़र के किसी लिंक या अटैचमेंट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं, यह कुछ ही मिनटों में फ़ोन के सारे ईमेल, हर तस्वीर, मैसेज और सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट का डेटा चुरा लेता है। पेगासस साथ ही फ़ोन के लोकेशन से लेके आपके कैमरे और माइक्रोफोन तक को कंट्रोल कर लेता है। अब जानेंगे पेगासस दुनिया भर की सरकारों को जासूसी के सॉफ्टवेयर बेचता है उसके बारे में। पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO पिछले कुछ दशकों से अपनी जासूसी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर की सरकारों और खुफिया एजेंसियों को बेचती रही है। कंपनी के मुताबिक वह इस सॉफ्टवेयर को अब तक दुनिया के 40 देशों में 60 सरकारी कस्टमर को बेच चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत, पोलैंड, हंगरी समेत कई अन्य देशों में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर को दुनिया भर की सरकारें लोगों की गुपचुप निगरानी के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे मेक्सिको ने इसका इस्तेमाल न केवल गैंगस्टर पर नज़र रखने बल्कि बड़े पत्रकारों और सरकार विरोधियों की जासूसी के लिए भी किया था। यूएई ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए उन नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं लोगों की निगरानी की जिन्हें सरकार ने जेल में डाल दिया था। सऊदी अरब ने इसके जरिए विमेंस राइट एक्टिविस्ट और वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की जासूसी के लिए किया था। खशोगी की सऊदी अरब सरकार के इशारे पे वर्ष 2018 में टर्की की राजधानी इस्तांबुल में हत्या कर दी गई थी। पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, जिसके बारे में जानेंगे। पेगासस जासूसी मामले की 27 अक्टूबर 2021 में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस RV रविंद्रन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी ने पेगासस के प्रभावितों को समिति से 7 जनवरी 2022 तक संपर्क करने को कहा था। इसमें प्रभावितों के डिवाइस को जांच के लिए भी मंगाने की बात कमेटी ने कही है। कमेटी गठित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर किसी की प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में पेगासस के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, इसीलिए हमारे पास याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क की निंदा भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र हर मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताकर मुक्त नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों पे जांच कर रही है, जो कि हम जानेंगे। क्या भारत के लोगों के फ़ोन या किसी दूसरी डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है? वे कौन लोग हैं जो इस स्पाईवेयर के हमले के शिकार हुए हैं? 2019 में पेगासस स्पाईवेयर ने व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की जानकारी सामने आने के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए? क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी ने देश के लोगों की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर किसी एजेंसी ने लोगों की जासूसी में इसका इस्तेमाल किया है तो किस कानून, नियम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल या कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया है? अगर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है तो क्या वे इसके लिए अधिकृत हैं? इन सबों के बारे में अब सरकार या कोर्ट उन्हीं को निर्धारित करना है।
तो देखते रहिए प्रभात एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल प्रभात एग्ज़ाम। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की टॉपिक के बारे में जानकारी। आप देखते रहिए प्रभात एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।